गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 की इकाई 4 कथनी और करनी निबंध के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, भगवान ने, प्रभु ने इंसान को कई गुणों से संवारा है और सजाया भी है। मनुष्य की कथनी और करनी में आपको कई जगह पर अंतर देखने को मिलता है। आप जानते हैं मनुष्य कहता कुछ है और करता भी कुछ है। इस निबंध में मनुष्य की जो कथनी और करनी में जो अंतर है, ये इस पाठ के जरिए हम आपको दिखाएंगे। मनुष्य कहता है कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है। आप जानते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु इन बातों को खुद पर संभालना उन्हें और अपनाना बहुत कठिन बात है। व्यक्ति यानी कि कोई इंसान ऐसा भी होता है, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेता है, लेकिन इस बात को अपने जीवन में अपनाना मुश्किल कार्य है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाला प्रायः मनुष्य खुद धूम्रपान करता है और दूसरों को समझाता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दूसरों को ये कहता है कि धूम्रपान करना हानि है, लेकिन वो खुद धूम्रपान करता है। ऐसे है, दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाला इंसान खुद कतार में खड़ा नहीं रहता। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाला इंसान खुद सच नहीं बोलता। इस पाठ में कथनी और करनी में अंतर दिखने को मिलता है। इस पाठ में कई प्रकार के ऐसे उदाहरण दिए हैं जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। प्रभु ने हमें अनमोल जीवन दिया है और भगवान ने हमें कई प्रकार के, जो इस जगत में विविध प्रकार के जो प्राणी हैं, इनसे भी हमें विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मनुष्य को भगवान ने कई प्रकार की शक्तियाँ दी है, इसलिए वो अपने जीवन को विविध प्रकार के बहुत शक्तियों से वो अपना जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। जो इंसान को भगवान ने जो शक्तियाँ दी है, इस शक्ति का सही उपयोग करके वो सही काम नहीं करता। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में किसी को कहता कुछ है और करता भी कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को इस निबंध में प्रस्तुत की गई है। मनुष्य ने ईश्वर को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है और उसका उसे अभिमान भी होता है। भगवान ने इंसान को कई गुणों से संवारा है और सजाया भी है, इसलिए इंसान को इस बात का अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। क्या? कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें रोजिंदा जीवन में देखने को मिलते हैं। मित्रों, बस्ती के बीच सरकार ने एक पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। मोहल्ले के बीच सरकार ने बगीचा बनाने की एक जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम यानी कि वर्षा ऋतु के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। वर्षा ऋतु में एक सज्जन को इस मोहल्ले के बीच जो पार्क था, पार्क में फूलों के पौधे लगाने की एक बात सूझी। बात अच्छी थी, बात तो बहुत अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, वह सज्जन इंसान कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, यानी कि वो जो पौधे लाए थे कतार से लाइन बन उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधों की देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद
फूल खिलने लगे, पौधे पर फूल आए और फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा, बगीचा बहुत बढ़िया लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मोहल्ले के जो लोग थे सुबह शाम बगीचे में टहलने जाते थे और आनंद मौज करते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। इंसान होता है तो इंसान को फूल बहुत प्रिय होता है, तो फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। सज्जन को आत्मसूझ ऐसी हुई कि पार्क में लोग आते जाते हैं, तो मैंने जो फूल लगाए और जो पौधे लगाए, पौधे पर जो फूल आए हैं वो फूल इंसान आने जाने वाले इंसान ले जाए, इसलिए फूल तोड़कर ले जाएंगे। इसलिए उसे एक बात सूझी। उन्होंने एक पार्क के बीच एक तख्ती लगा दी और उस पर तख्ती लगाकर उस पर टांग दिया और इसमें लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। इसमें ऐसा लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ते। जो बगीचे में टहलने आते थे जो लोग, वो तख्ती को पढ़ते और इसमें लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। तो आने जाने वाले कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति फूलों को हाथ नहीं लगाता था। पर मजे की बात तो तब सामने आई कि जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। अब मजे की बात तो अब आई सामने कि जिस सज्जन ने तख्ती लगाई थी, तख्ती पर लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, वही इंसान, वही सज्जन व्यक्ति सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ रहा था। वे कई लोग आते जाते इस इंसान यानी सज्जन को देख रहे थे, तो वो अपनी शर्म मिटाने के लिए कहने लगा कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। क्या देखो विद्यार्थी मित्रों, जिस सज्जन ने अपनी कथनी और करने में इस उदाहरण के जरिए आपको अंतर मिलता है। इस सज्जन ने तख्ती लगाकर लिख दिया था कि फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन सवेरे सवेरे सुबह सुबह इस पार्क में से फूल तोड़ रहा था। तो उसकी कथनी और करने में अंतर दिखने को मिलता है और लोगों को वही सीख देता है कि फूल तोड़ना मना है, खुद फूल तोड़ रहा था। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बसों में लिखा होता है, बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषिद्ध है। आप बस में मुसाफिरी की होगी, रेलवे में मुसाफिरी की होगी और इसमें एक बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषिद्ध, यानी कि चालू बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। बस की मुसाफिरी हो रही थी। एक मुसाफिर चालू बस में यानी कि चालू यात्रा में बीड़ी पी रहा था और बीड़ी जलाई। उन्हें देखकर कंडक्टर ने कहा, जो मुसाफिर चालू बस में यानी कि यात्रा के समय चालू बस में बीड़ी पी रहा था, तो उसके पास कंडक्टर आता है और कहने लगता है कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। भाई साहब, बस में सिगरेट या बीड़ी पीना बहुत नुकसानकारक होता है, गुनाह है और आप बीड़ी नहीं पी सकते। भाई साहब, बीड़ी पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी और जो यात्री था, मुसाफिर था, उन्होंने तुरंत अपनी जो जलाई हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी और फेंक दी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा। कैबिन यानी कि ड्राइवर के पास बैठने की जो जगह होती है और सीट होती है, उसे कैबिन बोलते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो कंडक्टर मुसाफिर के पास आकर मुसाफिर को बीड़ी पीने से रोकता है। मुसाफिर बीड़ी अपनी खिड़की के जरिए बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर खुद कैबिन में जाकर बैठता है और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। वही कंडक्टर जो मुसाफिर को बीड़ी पीने के लिए रोक रहा था, वही कंडक्टर कैबिन में जाकर बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बीड़ी जलाते हैं और आराम से बीड़ी पीते हैं। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। जो बस में कई प्रकार के जो यात्री थे अपने आमने सामने देखने लगे
और कहने लगे कि अभी अभी तो कंडक्टर इस भाई साहब को बीड़ी जलाई थी, तो बीड़ी रोकने के लिए आए थे कि बस में बीड़ी पीना मना है, और वो खुद जाकर बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बीड़ी पी रहे हैं। तो कोई एक यात्री खड़ा हुआ और उन्होंने कंडक्टर से कहा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। कोई यात्री ने कहा कि आपने तो इस मुसाफिर को बीड़ी पीने से रोका था, आप खुद बीड़ी पी रहे हैं। तो कंडक्टर शीघ्र बोल उठता है और कहता है, यह वाक्य तो आपके लिए है, न कि हमारे लिए। कंडक्टर इस प्रकार कहता है कि जो बस में लिखा होता है ना कि धूम्रपान करना मना है, यह वाक्य सिर्फ मुसाफिरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो कंडक्टर की कथनी और करने में भी अंतर दिखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, एक दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूँ। एक व्यक्ति दुकान पर गया, एक इंसान दुकान पर जाता है, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। वो दुकान में कुछ लेने के लिए जाता है, दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा करता है और दुकानदार बोला, जो स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करता है, तो दुकानदार बोलता है, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। भाई साहब अपना स्कूटर वहाँ पार्क में, जो वाहन पार्क करने की जो जगह होते हैं वहाँ आप खड़ा करके आइए। जो स्कूटर लेकर आया सज्जन कहता है, मुझे ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रुकना है। भाई साहब मुझे ज़्यादा समय यहाँ रुकना नहीं है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाता हूँ, मैं थोड़ा सामान लेने आया हूँ, अभी सामान लेकर चला जाता हूँ। दुकानदार बोला, दुकानदार इस सज्जन से कहता है, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। भाई साहब आपको थोड़ी देर या थोड़ा सामान लेना हो, या हमारी दुकान या मेरी दुकान के सामने बीचों बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। तो सज्जन ने स्कूटर वाहन करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। भाईजान आपने तो मुझे यहाँ मैं स्कूटर खड़ा कर रहा था तो आप मुझे रोक रहे थे, लेकिन इस लड़के को आपने रोका नहीं, उसे मना नहीं किया। और वह सज्जन यानी कि दुकानदार कहता है, और दुकानदार बोलता है, यह तो मेरा बेटा है। क्या? ये मेरा बेटा है, इसलिए मैं उसे रोक नहीं सकता। तो उस दुकानदार की कथनी और करने में भी अंतर दिखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं। कई प्रकार के लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक सज्जन के घर उनका मित्र उसे मिलने आता है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, बातचीत में मग्न थे। किसी ने आकर अपना दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झोंक कर देखा। सज्जन खड़ा होकर खिड़की से झोंक कर देखता है, बाहर मकान मालिक खड़ा था। खिड़की से देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। मकान मालिक पिछले 4 माह का किराया लेने के लिए बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को समझाकर बाहर भेजा। सज्जन के घर जो अपने मित्र आए थे, दोनों बातचीत कर रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आई। इंसान देखता है तो बाहर अपना मकान मालिक 4 माह का किराया लेने के लिए आ रहा था। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मकान का किराया लेने में आया हूँ। बच्चा तुम अपने पिताजी से कहो कि मैं 4 माह का किराया लेने आया हूँ। तो बच्चा तपाक से जवाब देता है, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। तपाक से बच्चा जवाब देता है और बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा।
बच्चे की यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अपने मित्र को भी मुस्कान आई, जिन्हें देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। जो सज्जन था पानी पानी यानी कि बहुत लज्जित हुआ। अपने बच्चों को इस प्रकार वो कहने लगा बच्चों को, और मकान मालिक से कहने लगा कि मकान मालिक से कहो कि अपने पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। तो उस सज्जन की कथनी और करने में भी अंतर था। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। पोता यानी पुत्र का पुत्र। एक सज्जन ने अपने पुत्र के पुत्र को यानी कि पोते को यह सिखाया था कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा यानी इंतजार करना चाहिए। एक दिन की बात है, वे बिजली के बिल जमा कराने गए। वो जो सज्जन थे एक दिन अपनी बिजली का बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। साथ में जो पोता था, जो दादाजी ने पोते को यह सिखाया था कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक दिन अपने पोते के साथ जल बिजली का बिल जमा कराने के लिए वो अपने 8 वर्ष के पोते के साथ जाते हैं। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। जो बिल जमा कराने गए थे वहाँ लंबी कतार थी, तो उन्होंने अपने दिमाग में कई उपाय सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। लाइन खड़ी थी, उनमें ध्यान से खड़े हुए लोगों को देखा। आगे एक ही व्यक्ति परिचित वाला दिखाई दिया। लाइन में लंबी कतार थी, उसमें एक व्यक्ति परिचित दिखाई देता है। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, जो दादाजी अपने पोते को यह सिखा रहे थे कि कोई भी कार्य गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वही दादाजी आज जल बिजली का बिल जमा कराने के लिए लंबी कतार देखकर परिचित व्यक्ति को देखते हैं और उसके पास जाकर बोलते हैं और कहते हैं कि बेटा ये बिल तुम घर पर ही बुलाए थे। दादाजी कहते हैं कि लो बेटा यह बिल आप घर पर बुलाए थे, लो उसको भी जमा कर लो, यह बिल को भी आप जमा कर लो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल एवं राशि उसके हाथ में थाम दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वो व्यक्ति इस दादाजी को कुछ बोले इसके पहले दादाजी ने बिल एवं राशि यानी कि रकम उस व्यक्ति के हाथ में थाम दी और कहा और एक जगह पर जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, जो लड़का 8 वर्षीय लड़का था यानी पोता पुत्र का पुत्र कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। जो पोता है कहता है कि दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। जो लाइन में कतार में कई लोग खड़े थे उसे पता चल गया कि जो दादाजी जिस व्यक्ति को बिल राशि जमा कर रहे हैं वो उनका पुत्र नहीं है। जो उनका पुत्र होता तो उसके साथ जो अपना पोता है वो अपने पिता को पहचान जाता। तो दादा की कथनी और करनी में भी अंतर देखने को मिलता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। कई प्रकार के इस जगत में कई प्रकार के ऐसे इंसान होते हैं, लोग होते हैं जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उसे जीवन में अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। इस प्रकार का जो आचरण होता है अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को कभी जगत में सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र होते हैं। ऐसे इंसान हंसी के पात्र होते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसलिए हमें हमारी कथनी और करनी में सदैव हर दिन समानता होनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। हमारी कथनी और हमारी करनी एक समान होती है तब हमें इस जगत में हमें सम्मान मिलता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।